छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी के मामले को लेकर लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी याचिका पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए के कई सेक्शंस को चुनौती देने के साथ साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। यदि हम सब केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए हैं? अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? एक साधारण आदमी और वकील के पास पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई स्पेस नहीं बचेगा। वहीं शराब घोटाले केस में रायपुर जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड फिर से बढ़ा दी गई है। चैतन्य को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बता दें कि 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य को सोमवार को ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। शराब, कोयला और महादेव सट्टा ऐप घोटाले सहित अन्य मामलों में नाम सामने आने के बाद ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शराब, कोयला और महादेव सट्टा ऐप घोटाले में नाम सामने आने के बाद अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। अपनी याचिका में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे उनके बेटे चैतन्य बघेल को राजनीतिक द्वेष में फंसाकर गिरफ्तार किया गया, वैसे ही उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। बघेल का कहना है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो सकती है। वहीं चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष और उनके समर्थकों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में 5 महीने पहले ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर छापेमारी की थी। 10 घंटे की जाँच के बाद टीम वापस चली गयी, जिसके बाद भूपेश बघेल ने बताया कि 32 से 33 लाख रुपए और दस्तावेज टीम अपने साथ लेकर गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें यही नहीं थमी। ईडी के छापेमारी कार्यवाही के 1 महीने बाद महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने छापा मारा था। इस दौरान पूर्व सीएम के 2 ओएसडी रहे आशीष वर्मा और मनीष बंछोर, उनकी पूर्व सचिव सौम्या चौरसिया के घर भी रेड पड़ी थी। सीबीआई की टीम डिजिटल और हार्ड कॉपी जब्त कर अपने साथ ले गई। वहीं रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और 4 आईपीएस अधिकारी, जिसमें आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल के घर भी ईडी ने रेड डाली। साथ ही एएसपी संजय ध्रुव और 2 सिपाही नकुल सहदेव के घर भी टीम पहुंची। इसके अलावा प्रशांत त्रिपाठी के यहाँ भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। बता दें कि शराब घोटाले मामले में ईडी ने 2 जुलाई को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। चैतन्य 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद है। चैतन्य बघेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई है। 4 अगस्त को उनकी रिमांड खत्म हो गई है। आज फिर चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से उनकी जुडिशियल रिमांड को बढ़ाने की मांग की जा सकती है। अब आपको बताते हैं ईडी ने चैतन्य बघेल पर क्या-क्या आरोप लगाए हैं। तो ईडी के मुताबिक शराब घोटाले मामले में पूछताछ में शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू ने ईओडब्ल्यू को बयान दिया था कि उसने और चैतन्य बघेल ने मिलकर 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले की रकम को हैंडल किया है। ये कैश अनवर ढेबर ने दीपेन चावड़ा को पहुंचाया। ये पैसा बाद में रामगोपाल अग्रवाल को दिया गया। इसकी व्यवस्था चैतन्य बघेल के साथ मिलकर की गई और चैतन्य बघेल के कहने पर 1000 करोड़ में से 100 करोड़ नगद के श्रीवास्तव को दिया गया। पप्पू बंसल ने पूछताछ में ये भी स्वीकार किया कि शराब घोटाले से उसे 3 महीने में 136 करोड़ रुपए मिले। अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित के बीच चैट में हुई बातचीत में इसकी जानकारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पप्पू बंसल दुर्ग भिलाई का शराब कारोबारी है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने के दौरान शराब कारोबार से जुड़ा। भूपेश बघेल के करीबी होने के साथ ही कोयला का भी कारोबारी है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि त्रिलोकी सिंह ढिल्लोन ने 19 फ्लैट खरीदने के लिए 5 करोड़ बघेल डेवलपर्स को ट्रांसफर किए। ढिल्लोन ने ये फ्लैट अपने कर्मचारियों के नाम पर खरीदे, लेकिन पेमेंट त्रिलोक ढिल्लोन ने खुद किया। ईडी ने जब ढिल्लोन के कर्मचारियों से पूछताछ की तो कर्मचारियों ने बताया कि ये फ्लैट की खरीदी उन्हीं के नाम पर हुई है, लेकिन पैसे ढिल्लोन ने दिए। ये सारा ट्रांजैक्शन 19 अक्टूबर 2020 को एक ही दिन हुआ। ईडी ने कहा कि ब्लैक को लीगल करने के लिए ये पूर्व योजना के तहत किया गया लेन देन था। इसका मकसद पैसे को छिपाकर चैतन्य बघेल तक पहुंचाना था। ईडी के मुताबिक भिलाई के एक ज्वेलर ने चैतन्य बघेल को 5 करोड़ रुपए उधार दिए, लेकिन ईडी की जांच में सामने आया कि जो 5 करोड़ रुपए चैतन्य को 2 कंपनियों को लोन के रूप में दिया गया। बाद में इसी ज्वेलर ने बघेल की कंपनी से 6 फ्लैट खरीदे, जिसकी कीमत 80 लाख थी। ईडी ने बताया कि ये पैसा शराब घोटाले से आया हुआ कैश है और ये पैसे बैंक के जरिए ट्रांसफर किया गया है ताकि कैश को लीगल दिखाया जा सके।
आपको महादेव सट्टा ऐप के बारे में बता दें कि महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 21 लोगों पर भ्रष्टाचार, ठगी और जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है इसमें महादेव सिंडिकेट से जुड़े सदस्य, कारोबारी, पुलिस अधिकारी और राजनेता शामिल है। सीबीआई ने यह एफआईआर 18 दिसंबर 2024 को रजिस्टर की थी। इस केस में पुलिस अधिकारियों पर भी पैसे लेने का आरोप लगा है। बात कोयला घोटाले की करें तो ईडी की जांच के मुताबिक कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सिंडिकेट बनाकर 570 करोड़ का कोयला घोटाला किया गया। इस मामले में कांग्रेस नेता, आईएएस अधिकारी, कारोबारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। इस मामले में एसीबी भी जांच कर रही है। और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय सिंघवी जी के द्वारा बहुत सारे विषयों में पूरे देश भर के वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बैठक आयोजित की गई थी और उसमें खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी समेत सभी वरिष्ठ राजनेता और साथ ही वकील लोगों के स्पीच हुए। मुझे भी उसमें को-चेयर करने का अवसर मिला और बहुत अच्छा संदेश आ गया। सुबह से लेकर शाम तक की वो बैठक चली है। आज के दौर में जब लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जहां एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसे समय में जो अधिवक्तागण हैं उसकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है और हम सबको इसमें प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे और विधानसभा स्तर पे इस प्रकार से संगठन बनाना चाहिए जिसका लाभ आम जनता को मिल सके।